ब्राह्मण था आत्मदेव, बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण था, कर्मनिष्ठ था, बड़ी नगर में प्रतिष्ठा थी उसकी, बड़ा सम्मान करते थे। धुंधुली तथा सीता, इतनी धुंधुली बड़ी तो बिल्कुल अपोजिट, फिर भी अंत जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपना जीवन बड़े सुंदर रूप में बिताए। अवस्था बीती, न पुत्र न पुत्रो, संतानहीन हुए, न पुत्र पुत्री। आत्मदेव से सहन नहीं हुआ, एक दिन घर छोड़ा, एकांत में स्वर्ग के तट पर बैठे हैं, अनेक प्रकार के विचार रहे थे। कोई सन्यासी आ गए, आत्मदेव पहुंचे, पूछा भैया क्यों रहे ब्राह्मण, क्या बात है? कहा महाराज कष्ट हो तो बताओ, कोई पुत्र नहीं है, इसके अलावा भी जीवन दुख है, कोई चीज मिल रहा है, आप कृपा करें। मां जी ने कहा क्यों नरक करते हो? प्रजा हो तो नरक करे, ये नरक की गले, पुत्र मोह की ओर जाना, नरक में जाएगा, सावधान हो। से मैं तुम्हें बहुत सुखी मार्ग बता रही हूँ, जीवन में सुखी रहना है, सन्यासी हो जाओ, सबसे बढ़िया जीवन है, महात्मा हो, कोई कुछ नहीं, न पुत्र के लिए रोना, न पुत्री के लिए रोना है तो भगवान के रोना, बस कोई जीवन में रोना कुछ नहीं। मैंने तेरा भाग्य बढ़ाया, जन्म तक तेरे कोई बेटा नहीं हुआ, उसने कहा प्रभु भाग्य की बात तो नहीं, सबों के चरणों की महिमा हूँ, संत पाक कर दे तो मेट कठिन को अंग भागे, भाला क्षण लाया जा सकता, कोई कठिन संतों की, संत कहते हैं संतों की वाणी भगवान की वाणी होती, ऐसे संतों की वाणी महिमा है। तुलसीदास जी वाराणसी में रहते थे, एक पत्नी जोड़े से पहुंचे, दुखी थे दाम्पत्य जीवन में। तुलसीदास जी प्राय समस्याओं का निदान आए बताया, रोए अपना दुख, महाराज कोई संतान नहीं है, हमने सुना आप भाग्य देख करके बताते हैं, आपकी बात भगवान से होती है, आप भगवान से पूछिए क्या हमारे घर में कोई संतान उसका है या नहीं? तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, अंदर गए अपने कक्ष में, साधना कक्ष में जाकर भगवान से जो भी कुछ बात की हो रहा है, कहा नहीं, भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, बड़े जीवन व्यतीत कर रहे थे। संयोग की बात, कुछ वर्षों बाद एक तांत्रिक की मुलाकात हो गई, तांत्रिक न दुखड़ा रोया, तांत्रिक ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है, ऐसा उपाय दूंगा कि तुम्हारे बेटा होगा। ठीक महाराज, उसने खूब पूजा पाठ कराई, खूब खर्चा हुआ, समय आया कि उसके यहाँ एक संतान की प्राप्ति हुई। कुछ दिन बाद जब बेटा हुआ, ये पत्नी लेकर के फिर तुलसीदास के पास पहुंचे, प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उस पुत्र को देख कर कहा कौन? बोले महाराजा बेटा है, मैं आपसे पूछा था तो आपने कहा कि आपके भाग में कोई सुख नहीं, लेकिन ऐसा एक बड़ा तांत्रिक मिल गया, उसने ऐसी पूजा पाठ है कि हमारे यहाँ बेटा हो गया, किसी को आशीर्वाद देने आए हैं और आपको बताने आए हैं, या तो आपने असत्य बोला या आपके भगवान ने झूठ बोला। कुछ नहीं बोले, तुलसीदास जी मौन हो गए। पत्नी अपने बेटे लेकर चले गए, उदास हो, दुखी होकर भगवान के चरणों में बैठकर तुलसीदास रोए, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान पूछा क्या किया? हमने पूछा था प्रभु तो उसके भाग्य में पुत्र है या नहीं, आपने कहा नहीं, और अब वो बेटे को लेकर के आए हमारे पास, इसका मतलब होता है। भगवान ने कहा तुलसीदास जी उसके भाग्य में पुत्र नहीं था, तूने मुझसे यही कहा था कि बस इतना बताइए कि उसके भाग्य में पुत्र है या नहीं, मैं कह दिया नहीं, पर ऐसे उस तांत्रिक मुझसे प्रार्थना की कि प्रभु को एक बेटा दे दीजिए। यदि तुलसीदास जी आपने उसी दिन मुझसे ये कहता होता कि प्रभु इस भाग्य में पुत्र हो या न हो, पर आप इसे दे दीजिए, तो संतों की बात को टालता नहीं, एक नहीं दो देता है, पर तुमने कहा नहीं, तुमने बस इतना ही पूछा था इसके भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं, आदेश तो दे मुझे, मैं तो तुम्हारे पीछे चलता हूं, तो संतों का अनुग्रह करता हूं। चरण पकड़ लिए प्रभु, महात्मा जी द्रवित एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो ले गया, अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई दिया, और उसकी पत्नी दुष्ट स्वभाव की थी, कोई महात्मा पर विश्वास नहीं, उसने उस प्रसाद पर विश्वास नहीं किया, फल गाय खिला दी। अपनी बहन को अपना बड़ा रोया, बहन ने कहा तू मेरा बेटा लेकर के दे, मेरा धन दे दे मुझे। बहन का पुत्र ले लिया, कहा ये मेरा ही पुत्र है, हाथ ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, महाराज जी ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकार। 3 महीने बीत गए, फल खाया था गाय ने, और फल तो संफल है, व्यर्थ जाएगा नहीं। 3 महीने बाद गाय के गर्भ से सुंदर मनुष्य के बालक का जन्म हुआ। सर्वांगंदरम दिव्यम निर्मल प्रभुम, सुंदर बालक, सोने के समान रंग का दीप्यमान वाला अंग वाला एक बालक उठाया देव ने, और गोकर्ण है नाम करोत, इसका नाम मैं रखता हूँ गोकर्ण। दोनों बालक बड़े हुए, संस्कृत विपरीत, गोकर्ण तो बड़े पंडित हुए,
संग हुए पर धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। दुष्टता इतनी, उसका संग की दुष्टता, उसका आचरण, उसका चरित्र देखकर पिता बड़े दुखी हुए। गोकर्ण से कहा, पुत्र तुम्हारे ज्ञान की महिमा जानता हूं और मुझे स्वयं भी इस बात का बड़ा पश्चाताप है। श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहा था, एक पुत्र मोह के कारण पतित हो गया। संत के संकेत करने पर भी मैंने नहीं, इसी पुत्र मोह के नरक में आकर गया हूं। पुत्र अब मुझे आज्ञा चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ। कहा पिताजी बहुत अच्छी बात है, सारे खलसार रूपी मोह का ये संसार आसार है, कुछ नहीं है इसमें। हम ही लगे रहे सारा जीवन इससे कुछ निचोड़ने के लिए कि संसार को धुआं निचोड़े, कुछ न कुछ तो लेगा पर कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा। रेत को कितना भी गिरी कभी उससे तेल निकल सकता। ऐसे ही संसार में चाहे जितना उद्यम कर लीजिए, इस संसार में कोई रस नहीं निकलने वाला, ये बेरस है। छोड़ी पिताजी। देहो सांसुरदेव विजतम जाया सुताद सदा ममतां पश्यन्नि समजगदिदं क्षणभंगरिष्ठं वैराग्यरास रसिको भवभक्तिनिष्ठः। शरीर इतनी सबकी आसक्तियों को छोड़ तो वैराग्य धारण कर लीजिए, भक्ति भाव में ही अपनी निष्ठा बनाइए, धर्माचरण करिए, संतों की सेवा करिए, कामना का परित्याग करिए, दूसरों के गुण और दोष को गिनना छोड़िए। आप केवल भगवान के गुणों का चिंतन करते अपना जीवन व्यतीत करिए। चले गए एकांत में भागवत का पारायण करते करते पद को प्राप्त हुए। धुंधकारी ने अपनी माता को भी ताड़ित कर शुरू कुएं में कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण घर छोड़ के स्वतंत्र हो गए, 5 बेटियों को रख लिया, इन्हीं का भरण पोषण किया। बहुत साधन इकट्ठा हुआ, लाचवा उन वेश्याओं ही इसको खंबे से बांधकर पीटा, चलते हुए अंगार में डाल दिए। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। महान प्रेत हुआ, प्रेत बन गया। गोकर्ण ने इसलिए गया में श्राद्ध किया। बाबा अचानक रात्रि के लिए अलग अलग रूप बना के आने लगा प्रेतियों, कभी भेड़ बनता, कभी हाथी, कभी पुरुष। पूछा गोकर्ण कौन हो? हम भ्राता तुदियोस, आपका भाई उनका अपने कर्मों से ये गति हो गई, प्रभु उद्धार किया मेरा। गया श्राद्ध किया, बोले नहीं होगा उससे, कुछ और उपाय नहीं। रावणों से उपाय पूछा, महाराज जैसा कोई उपाय नहीं है। सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतम मुक्ति वाचनम, एक ही उपाय, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा आयोजन करो, भागवत की कथा साध करो, मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, सारे लोग कथा सुनने के लिए आए। मंत्रों से धुंधकारी भी आह्वान किया गया, वही आया, पर शरीर तो नहीं, आत्यारू का रूप था। एक उखले बांस की पहली गांठ में आकर बैठ गया। पहले दिन कथा सुनी, शाम को पहली गांठ अपने आप फट गई। रोज एक गांठ फटी गई, 7वीं गांठ फटी। दिव्य रूप धरो सीधा मंडित, कांची करा मंडला, सुंदर पीतांबर पहने, टिक मुकुट कुंडल, गले तुलसी का माला पहने, धुंधकारी प्रकट। प्रणाम भैया, ये कथा बहुत धन्य जिसने मेरी प्रेत पीड़ा को भी दूर किया, मैं इस को प्रणाम करता हूँ। विमान आया, बैठ गए भगवान के पादों से। गोकर्ण ने पूछा, वो एक ही विमान, बाकियों के लिए क्यों नहीं? भाव कैसा है? कहा श्रवण से विभेदेन फल भेदोत्र सदा श्रवणम दो कृतम सदेना तथा मननम। सुनने का भेद है, आपको पहले भी बताया। कथा सुनना है तो कुशलता से सुनिए, तब इस कथा का फल मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास से सुनेंगे, श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया से कथा सुनेंगे तो विमान जरूर आएगा, भगवान का दर्शन जरूर होगा। दूसरी बार फिर कथा करिए। धुंधकारी तो चले, सावन के महीने में फिर कभी सबने स्नान श्रवण मनन निधिध्यासन किया, सबके लिए विमान आया। गोकर्ण के साथ पूर्ण नगरवासी आज भागवत की महिमा के द्वारा हम पद को प्राप्त हुए। ऐसी श्रेष्ठ महिमा है जो जीव को किसी भी प्रकार से शरण में आने पर मुक्ति प्रदान करने वाली। 5 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की अद्भुत महिमा सुनाई। विधि है कथा सुनने का मन में संकल्प हो, मुहूर्त निश्चित करें। मुहूर्त निश्चित करने के बाद सबको निमंत्रण इत्यादि दिया जाए। 7 दिन कथा वर्णन करने के लिए बड़ी व्यासपीठ बनाई जाए, संत ब्राह्मणों बैठने की व्यवस्था, भगवान सारे देवताओं को इस स्थान पर आह्वान करके प्रतिदिन उनका पूजा इत्यादि करें। 7 दिन तक वक्ता और श्रोता के नियम है, बाल इत्यादि न बनवाएं, खून न कटे, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य